नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल अप्रैल 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। अप्रैल 2026 में आपका प्रेम जीवन, आपकी मैरिड लाइफ किस प्रकार से रहेगी, विस्तार पूर्वक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और विशेष बात मैं बताना चाहूँगा मित्रों, यदि व्यक्तिगत जीवन में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, चाहे आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, या आप अपने पार्टनर के संदर्भ में जानना चाहते हैं कि वे वास्तव में आपको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या आपके साथ विवाह करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर उनके विचार आपके प्रति क्या है, कैसे हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं। और इस समय में अगर रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं या उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो निसंकोच आप दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों, आपकी अप्रैल 2026 में कौन सा ग्रह किस भाव में रहेंगे और ग्रहों की स्थिति किस तरह से रहेगी। तो सबसे पहले वृषभ राशि वाले लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि इस महीने जो बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे वो 11 अप्रैल 2026 को करेंगे और बुध आपके मीन राशि में नीच अवस्था के हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि 30 अप्रैल 2026 से बुध मेष राशि में सूर्य के साथ हो जाएंगे तो बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। 2 अप्रैल 2026 से मंगल अपना राशि परिवर्तन करके आपके ये भी मीन राशि में आ जाएंगे और मीन राशि में शनि मंगल की युति हो जाएगी और बुध भी यहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल 2026 को होगा और सूर्य इस समय में उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे आपके द्वादश भाव में और यहाँ पर बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। शुक्र 19 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करके आपके प्रथम स्थान में गोचर करेंगे। मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। स्वराशिगत शुक्र होने से गुरु द्वितीय भाव में रहेंगे, केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे तो राहु आपके दशम स्थान में रहेंगे। यहाँ पे काल सर्प दोष भी बनता हुआ इस समय में दिख रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मंगल का मीन राशि में होना, सूर्य का मेष राशि में होना और शुक्र का वृषभ राशि में होना ये दर्शाता है कि ये महीना बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव और लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों, ये समय स्ट्रेस, एंग्जाइटी से बाहर निकालेगा आपको। आपके लव लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स पिछले कुछ समय से चल रही हैं, वो अब समाप्त होने जा रही हैं। ये महीना प्रेम को एक नए दिशा देने वाला है, बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला है। यहाँ पे जो इस समय में दो दिलों के बीच में जो मतभेद है, मनभेद है, उन्हें ये समय ठीक करेगा। और आप देखेंगे मित्रों कि पिछले कुछ समय से कुछ लोगों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा, ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन, ईगो क्लेश, मिसअंडरस्टैंडिंग, थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत हो रही है। सिंगल लोगों की लाइफ में भी इस समय प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। एक्स पार्टनर जो कि अभी तक वापस नहीं आए हैं, वन साइड लव करने वाले लोगों के जीवन में भी एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। मैरिड लाइफ को लेकर के देखें तो हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हैं। वही अविवाहित लोग हैं, उनके विवाह को लेकर के विलंब हो रहा है। आपके जो लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं,
वो किसी रिलेशनशिप में तो एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, एक डामाडोल वाली स्थिति बनी हुई है, और इस कारण से एक दिशाहीन हो चुके हैं आप, और अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं रिलेशनशिप के कारण से। तो ये जो समय रहेगा, विशेषकर मित्रों, जैसे ही आपका समय 14 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, उसके बाद वृषभ राशि वालों आप ये देखेंगे कि सबसे पहली बात ये होगी कि आपका फिर से बातचीत जो है वो अपने पार्टनर के साथ शुरू होगी। लेकिन यहाँ पे एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है, और ध्यान ये रखना है कि आपके जो बुध ग्रह हैं, बुध ग्रह 11 तारीख से लेके 30 अप्रैल 2026 तक ये नीच अवस्था के रहेंगे आपके। और इस समय में आपको थोड़ा सा आपको क्या करना है कि अपनी वाणी पर संयम रखना है मित्रों। देखो, आप अपनी तरफ से बातें तो बिल्कुल सही बोलोगे अपने पार्टनर को, आप अपनी तरफ से बातें आप बिल्कुल अच्छी बोलेंगे, सच बोलेंगे, लेकिन वो बातें आपके पार्टनर को यहाँ पे कड़वी लग सकती हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा संयम बना करके आपको चलना है, कंट्रोल करना है अपने गुस्से पे, पेशेंस रखना है, और आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा, बहुत अच्छी बातचीत होगी। क्योंकि इस समय में 14 तारीख के बाद आपके पार्टनर खुद से आपके सामने आ सकते हैं, आपके साथ मिल सकते हैं, आपके साथ आमने सामने मुलाकात कर सकते हैं, फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत करेंगे, अनब्लॉक कर देंगे अगर उन्हें ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है आपको, या अगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं या मैसेज का लेट रिप्लाई दे रहे हैं तो वो बहुत जल्द कॉल को रिसीव भी करेंगे, मैसेज का अच्छे से रिप्लाई भी देंगे। ईगो क्लेश खत्म होगा इस टाइम में, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में समाप्त होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही 14 के बाद का समय शुरू होगा और 19 से शुरू होगा, फिर शुक्र जब वृषभ राशि में ही आ जाएंगे, तो यहाँ पे जिन लोगों का सेपरेशन है या जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, उनका पैचअप रियूनियन 100% होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं, और ख़ास करके वर्चुअली या फोनिकली माध्यम से वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, उनके बीच में भी समन्वय बढ़ेगा, सामंजस्य बैठेगा, और उनके बीच में भी फोनिकली सोशल मीडिया पे अच्छी लंबी बातचीत होना शुरू हो जाएगी। थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें पिछले कुछ समय से आई हैं मित्रों, अब ये थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी भी बन रहे हैं। तो ऐसे में थर्ड पार्टी अलविदा ज़रूर कहेगी आपके पार्टनर को, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी से दूरी बनाएंगे, और पार्टनर का झुकाव, अट्रैक्शन, आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा, और आपके साथ उनका रिलेशनशिप पहले की तरह हो जाएगा। यानी कि थर्ड पार्टी भी जाती हुई दिख रही है, वो चाहे फैमिली मेम्बर हो, रिलेटिव हो, या कोई दोस्त हो, या कोई ऐसा इंसान हो जो हमेशा उनका मन को भटका रहा है या अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी जाने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे कि ये समय में सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है, और ये शुरुआत तो 2 अप्रैल 2026 से ही दिख रही है मित्रों। जैसे ही मंगल आपके मीन राशि में आ जाएंगे, लाभ भाव में आ जाएंगे, तो ऐसे में यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, और ये आपकी वर्क प्लेस से शुरू हो सकता है, आपके दोस्त के माध्यम से, किसी रिलेटिव के माध्यम से किसी इंसान के संपर्क में आप आ सकते हैं, या आप जहाँ पे रहते हैं निवास स्थान है वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम से, सोशल मीडिया पे, या फिर किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से भी आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। इस समय में आप किसी को प्रपोज़ करेंगे, या सामने वाला कोई इंसान आपको प्रपोज़ करेगा, या पहले से बातचीत अगर आपकी किसी के साथ हो रही है तो वो इंसान भी आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या अपने दिल की बात वो कह सकते हैं। इसके साथ साथ एक्स पार्टनर की वापसी इस समय ज़रूर होगी मित्रों। इसका कारण ये है कि शुक्र सप्तम भाव पे देख रहे हैं, और यहाँ पे पंचमेश जो है वो बुध ही बनते हैं। तो 11 तारीख तक एक्स पार्टनर की वापसी हो सकती है, और इस समय में एक्स पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने बिग मिस्टेक की है, बिग गलती की है, जो कि उन्होंने आपसे दूरी बना ली है, और उन्हें रिग्रेट भी है। कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं आपको। तो ऐसे में वो दोबारा आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, और अगर मनी मन किसी को आप पसंद कर रहे हैं, मनी मन चाह रहे हैं किसी इंसान को लेकर के, तो उनके साथ भी बातचीत के अवसर आपको मिल सकते हैं, बातचीत शुरू हो सकती है। लेकिन ये समय 19 अप्रैल 2026 के बाद रहेगा। अब हम बात करते हैं इस समय में आपके पार्टनर के साथ और क्या क्या हो सकता है। तो इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपको घूमने का अवसर मिल सकता है, कहीं आप घूमने जा सकते हैं।
इस समय में अगर बर्थडे है आपका तो आपके पार्टनर आपको विश कर सकते हैं अप्रैल के महीने में, और कहीं मूवी देखने जा सकते हैं, किसी पार्टी समारोह में आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय में आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में ठहर सकते हैं, या एक तरह से आप देखेंगे कि बीते पलों को फिर से आप याद करेंगे, खूब गहरी बातचीत होगी। और इस समय में आपके जो पार्टनर है कोई कमिटमेंट नया दे सकते हैं, कोई प्रॉमिस आपको दे सकते हैं, या पहले कमिटमेंट प्रॉमिस क्या हुआ है उन्होंने तो वो फुलफ़िल आपको करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2026 में मैरिड लाइफ भी यहाँ पे सुधरती हुई दिख रही है, उसमें सुधार आता हुआ दिखेगा। क्योंकि एक तो आपके जो शुक्र है, शुक्र 19 के बाद आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पे सप्तम भाव जो वो मैरिड वाला भाव है, हस्बैंड वाइफ का भाव है, तो ऐसे में शुक्र की सप्तम दृष्टि होनी है। और स्वराशिगत शुक्र अगर सप्तम भाव को देख रहे हैं, और साथ में मंगल 2 अप्रैल से ही आपके लाभ भाव में है, आपके जो सप्तम के स्वामी बनते हैं, तो ऐसे में 2 अप्रैल से ही आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के पिछले कुछ समय से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तनाव है ससुराल पक्ष से, या फिर किसी बात को लेकर के किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत है, गुस्सा भी है, उसमें लड़ाई झगड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो मंगल का मीन राशि में जाने से क्या होगा कि एक तो आपकी पार्टनर का गुस्सा शांत होगा, नेगेटिविटी शांत होगी, और उनके अंदर पोलाइटनेस, शालीनता, और उनके अंदर एक सौम्य व्यवहार बढ़ेगा। इस समय में ससुराल पक्ष से भी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के बीच में दिक्कत है तो वो दिक्कत समाप्त होगी। और एलमनी, प्रॉपर्टी, पैसे को लेकर के, घर, जायदाद, ज़मीन, फ्लैट, प्लॉट को लेकर के, गाड़ी को लेकर के, या किसी संतान को लेकर के वाद विवाद चल रहा है वो सुलझेगा। और साथ में आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आपका कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस समय में आता है अप्रैल के महीने में, तो ये फैसला पूरी तरह से आपके फेवर में होगा और कहीं ना कहीं आपके हक में फैसला होगा। और कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि यहाँ पे मैरिड लाइफ भी आपकी सुधरेगी। इसके साथ साथ निसंतान लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान को लेकर के योग इस समय में बने हुए हैं। कंसीव अगर नहीं कर पा रहे हैं आप तो कंसीव ज़रूर करेंगे, और मिसकैरेज अगर हो जाता तो मिसकैरेज इस समय में होता हुआ किसी भी सूरत में नहीं दिख रहा है। इसके अतिरिक्त मित्रों, अविवाहित लोगों की अगर हम बात करें तो इस महीने अप्रैल 2026 में जो लोग अविवाहित हैं उनके जीवन में विवाह को लेकर के कोई नया प्रपोजल, प्रस्ताव आएगा, बातचीत आगे बढ़ेगी और बातचीत पक्की होगी। बहुत जल्द शहनाइयाँ बजेंगी विवाह को लेकर के आपके घर में। इसके अतिरिक्त आप ये देखेंगे कि इस समय में रोका एंगेजमेंट होगा और डेट फिक्स कर दी जाएगी। और ये प्रस्ताव, प्रपोजल जो है ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, डेटिंग ऐप के माध्यम से, या किसी रिलेटिव दोस्त के माध्यम से किसी इंसान के संपर्क में आप आ सकते हैं, या फिर आपकी वर्क प्लेस से या निवास स्थान पे आपके किसी इंसान के साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है। पहले से अगर कहीं पर बातचीत चल रही थी वो रुक गई है तो वो बातचीत और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। वही दूसरे विवाह को लेकर के अगर आप सोच रहे हैं या किसी कारण से आपको दूसरा विवाह करने की आवश्यकता महसूस हो रही है मजबूरी में आकर के, तो इसके भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर के परिजन या फिर इस समय में आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर मानेंगे, सहमति जताएंगे और बातचीत से आपका विवाह निश्चिंत होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इसके अतिरिक्त अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन उस रिलेशनशिप में एक अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, अस्थिरता बनी हुई है, या उस रिलेशनशिप में कोई परेशानी आ गई है, सामने वाला इंसान जो है वो अभी महत्व नहीं दे रहा है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, या आपसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था, तो ऐसे में ये स्थिति जो है वो भी सही होती हुई 19 अप्रैल 2026 के बाद ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृषभ राशि वालों का प्रेम जीवन, उनकी मैरिड लाइफ और ओवरऑल जो जीवन ये इस समय में किस तरह से रहेगा, विस्तार से मैंने बता दिया। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो निसंकोच दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप भेजें और समस्या का समाधान पूर्ण रूप से प्राप्त करें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो तो अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद।